अस्सलाम वालेकुम। पनामा पेपर्स आने के बाद नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के हवाले से बहुत सारी ऐसी दस्तावेज़ात सामने आई हैं जिससे ये साबित होता है कि कम से कम दो कंपनीज ऐसी थीं जिसकी बराह रास्त ओनरशिप मरीम नवाज शरीफ के पास थी। दो कंपनीज ऐसी हैं जो दोनों उनके बेटों के नाम के ऊपर हैं, और एक कंपनी ऐसी है जिसके ऊपर कहा यह जाता है कि वो फैसल बैंक की डील थी, उसमें बराह रास्त रोल नहीं था किसी का, लेकिन वो भी इसी फैमिली के साथ जोड़ी जाती है। इसी तरीके से मियाँ साहब के छोटे भाई चीफ मिनिस्टर पंजाब, दो कंपनीज ऐसी हैं जो उनके एक पहली बीवी के भाई यानी उनके साले और दूसरी बीवी की मदर, उनके नाम के ऊपर वो दोनों कंपनीज मौजूद हैं। तो ये फैमिली इस वक्त जो है सियासी तौर पर एक क्राइसिस का शिकार है। ख़ुद मियाँ साहब की सेहत जो है वो अच्छी नहीं है और लंदन में इलाज के लिए गए हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर बहस ये जारी है कि क्या तरीक़ाकार होना चाहिए कि एक आज़ादाना तहकीकात की जाए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ मिसालें सामने आई। आइसलैंड से तो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा हो गया। इस वक्त हम देखें कैमरॉन के ख़िलाफ़ लाखों लोग बाहर निकल रहे हैं। बाकी ममालिक ने अपनी टैक्स अथॉरिटीज़, सेंट्रल बैंक और जो तफ्तीशी उनकी एजेंसीज़ हैं वाइट कॉलर क्राइम्स के हवाले से, इंडिया में ये मिसाल सामने आई, उन्होंने फौरी तौर पर कहा तहकीक करें, टैक्स हेवन्स को ब्लैक लिस्ट करें, जो लूप होल्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता है उसको प्लग करें। लेकिन पाकिस्तान में सिवाय इसके के इल्ज़ाम तराशी हो, इससे आगे अभी तक आज की तारीख तक हम बढ़े नहीं। एक रिटायर्ड जज की सरबराही में, जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, उनकी सरबराही में एक कमीशन हुकूमत कायम करने जा रही है जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैप के जो सरबराह हैं हाफिज़ यूसुफ साहब, उनको और एक तफ्तीशी के तौर पर किसी FIA या पुलिस के अफसर को साथ लगाया जाएगा। लेकिन अपोजिशन इस पर राज़ी नहीं है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का सर्विंग जो चीफ जस्टिस हैं वो सरबराही करें और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। हमारे आज के प्रोग्राम का फोकस ये रहेगा कि क्या पाकिस्तान में ये आज़ादाना तहकीकात होंगी तो तरीक़ाकार क्या होगा, क्या हुकूमत की जो स्टेबिलिटी है, इस्तेहकाम है, वो तो किसी ऐसे ख़तरे से दो चार नहीं है इस तफ्तीश के नतीजे में कि प्राइम मिनिस्टर की अपनी ज़ात या उनके ऑफिस को ख़तरा हो।